अक्षर दुनिया के राजनीति के गलियारों के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार, जो कि एक डॉक्टर भी हैं और हाल ही में इन्होंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। इनकी धर्म पत्नी भोजपुर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ रही हैं। तो देखिए इन्होंने प्रधान संपादक सुमेध बागमारे ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, देखिए ये विशेष साक्षात्कार। अक्षर दुनिया की राजनीति के गलियारों में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार जी, जो कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी है। इनकी धर्मपत्नी जो कि जनपद सदस्य भी है और वर्तमान में भोजपुर विधानसभा का चुनाव आजाद समाज पार्टी से लड़ रही है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार जी आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं, इनसे विस्तृत चर्चा करते हैं किस तरह से इनका जो सफर है वो किस तरह से रहा है। इनकी धर्मपत्नी जो भोजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है वो किस तरह से तैयारी कर रही है। धर्मेंद्र जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपके चैनल अक्षर दुनिया को। सबसे पहले आपने भोजपुर से चुनाव लड़ा था, फिर उसके बाद सांची से, फिर भोजपुर से। ये जो समीकरण जो बन रहा है वो किस तरह का मतलब है आपके साथ? सर मैं क्या हूँ, वर्तमान में हमारा स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। मैं पहला 2014 में चुनाव लड़ा, जनपद सदस्य का 12 वोट से हारा। फिर मेरे को अंदर एक जागने की इच्छा लगी कि मेरे को समाज का कैसे भला करना है या मेरे क्षेत्र का विकास मुझे कैसे करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ बचपन से गरीब का व्यक्ति गरीब बना हुआ है, अमीर व्यक्ति अमीर बना हुआ है, पूंजीपतियों का राज चल रहा है। आज भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक आज भी अपनी स्थिति पे बदतर है ना। उसके साथ में भोजपुर विधानसभा के अंदर आज भी कोई विकास नहीं हुआ है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान की भाजपा कांग्रेस सरकार ने, मैं दोनों एक पार्टी को नहीं दोष देना चाहूंगा, दोनों पार्टी को दोष देना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टी वर्तमान में जो कैंडिडेट उतारे, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। माननीय पटवा जी हमारे इंदौर से आते हैं, 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। बताइए, मध्य प्रदेश की भोजपुर विधानसभा में बीजेपी को 2,30,000 वोटरों में एक भी कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं मिलता क्या? और उसी का दूसरा फार्मूला कांग्रेस अपनाती है। मतलब 2,30,000 जनता में कांग्रेस को भी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी भोजपुर विधानसभा में एक भी नेता नहीं मिलता। भोजपुर की जनता को इन्होंने ठगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जनता को ठगा है। भोजपुर की जनता को आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि उनके हक अधिकार, अगर वहां से कोई लोकल व्यक्ति खड़ा होगा तो नेता बनेगा तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की राजनीति खत्म होगी। अब जो दोनों की राजनीति खत्म होगी तो वो नहीं चाहते कि लोकल का कोई व्यक्ति ये नेता बने, बीजेपी का या कांग्रेस का। तो मैं तो देखता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, इनको इस्तीफा दे करके आजाद समाज पार्टी के साथ आ जाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अपमान किया है। और जब अपमान हुआ आपका तो आप उसको देखो ना भाई, आप देखो मेरा अपमान हुआ है। उस जिस घर में हमें अपमान हो रहा है उस घर में हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप पहले बीजेपी में काम कर चुके थे, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़े बीजेपी से फिर आपने अपना जो मूड है वो बदला है, आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ गए हैं? ये अचानक जो आपके साथ जो घटनाक्रम चला है, मतलब देख सर, ऐसा रहता है जब भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक आगे बढ़ा है, बीजेपी की एक रणनीति रही है इसको कैसे हमारे पाले में डाला जाए। कितनी कठिनाई आई है जब आप? कठिनाई ये आई है कि हम जनपद का चुनाव बहुत लंबे अंतर से जीतने के बाद इनकी जो शर्तें थी, डॉक्टर साहब आपको जिला मंत्री बनाएंगे, चलो अच्छी बात है भाई। लेकिन मैंने अपने क्षेत्र की जब समस्या इनके सामने रखी, आज भी 2 साल हो गए हैं, जनपद सदस्य को एक भी जो मानदेय मिलना चाहिए या जो उनका बजट मिलना चाहिए, एक भी बजट नहीं आया है। तो ये माननीय पटवा जी के अंडर में हमारा भोजपुर विधानसभा आता है, उनकी नाकामी है। और हम विकास की बात करते हैं तो विकास बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा। जब हम जैसे एक वोट से आप जीत कर आते हो और एक वोट से हम जीत कर आते हैं, जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिलता, तो मैं तो कह रहा हूं हम अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए स्वाभिमानी, डॉक्टर धर्मेंद्र और नयनता अहिरवार, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हमने पार्टी छोड़ दी और हम उस पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि जिस पार्टी में सम्मान नहीं, उस पार्टी में जाना नहीं।
अचानक झुकाव कैसे निर्माण हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रति, आजाद समाज पार्टी के प्रति? क्योंकि आप बहुजन समाज से संबंधित है, तो क्या लगता है किस तरह आप दलितों की समस्याओं को उठाने वाले? भाई चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज पे लाखों करोड़ों की आवाज बनकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं। आज भले ही हमारी सरकार नहीं है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जहां पे आवाज मार दे वहां पे लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होकर के, हमें पता है कि सत्ता की चाबी हम एक अगर आवाज देंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन लाखों लोगों के साथ अपने एसडीएम कलेक्टर सबको झुका सकते हैं। तो हमारी आवाज बनकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ में हैं, पूरे भारत की आवाज बनकर हैं। और भोजपुर विधानसभा की सीट पर हम जय भीम का झंडा गड़ा करके ये सिद्ध कर देंगे कि एससी एसटी पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक हमारे साथ में है, क्योंकि इनका अपमान हुआ और अपमान का बदला बीजेपी कांग्रेस से भोजपुर की जनता जरूर लेगी। बीजेपी के राज में जो दलितों पे अत्याचार हुए, पिछले दिनों सीधी में भी एक कांड हुआ था, एक दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर मूत्र पेशाब किया था, और इन दिनों बीजेपी के गवर्नमेंट में ही ज्यादातर दलितों की घटनाएं हो रही है। सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं। जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने भी अपने आप में कम आग नहीं मुती है, और हमारे लोगों को उतना ही प्रताड़ित कर रहा है कांग्रेस ने जितना बीजेपी आज कर रही है। बीजेपी जानबूझ के लोगों पे मुतवा रही है, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जाकर लोग पहुंच रहे हैं, मतलब अपने कर्मों को, कुकर्मों को आप लोग धोने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता कब तक इसका बदला जरूर लेगी। पिछले दिनों भोपाल में भी इसी तरह एक केस हुआ था, तो कुछ याद है आपको? लेकिन शिवराज जी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचे। ये सब दिखावा होता है, पहले किस चीज को हाईलाइट किया जाता है, पहले हीरो बनाया जाता है, और हीरो की फिल्म फ्लॉप करने के लिए उसको जीरो बनाया जाता है। आज जितने मुस्लिम नेताओं ने, जितने मतलब हीरो ने अपनी फिल्म बनाई, यहाँ पे ये भगवा पार्टी वाले जाते हैं और विरोध दर्ज करते हैं, और वो फिल्म हीरो सुपरहिट हो जाती है। ऐसे ही जितने दलित एससी एसटी वाले नेता उठते हैं, उनको ये जीरो बनाने का काम करते हैं, उनके साथ छलावा करते हैं। उनको जब काम निकालना हो तो हीरो बनाएंगे, और काम निकलने के बाद में जैसे दूध में मक्खी उड़ जाती है वैसे निकाल कर फेंकने का काम बीजेपी कांग्रेस दोनों करती है। इनको अभी सत्ता का डर है, इसलिए ये जय भीम का नारा भी देंगे, संत रविदास को भी पूजेंगे, और आने वाले समय पे उनके ऊपर मुतवाएंगे, उन पे अत्याचार करेंगे, उनकी जमीनें छुड़ाई जाएंगी, और उनके हक अधिकार को छीनकर उनको वंचित किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, अभी समय है, जाग जाओ। और समय रहते अगर नहीं जागे तो आने वाली बहुत कंडीशन बद से बदतर होने वाली है। किस तरह की तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी सर बहुत बढ़िया चल रही है। भोजपुर विधानसभा का तीसरा विकल्प के रूप में हम हैं, और हम तीसरा विकल्प के रूप में होने के साथ में वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस के बाद अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो आजाद समाज पार्टी माननीय काशीराम जी का चल रहा है। काशीराम जी ने दलित वंचितों की आवाज उठाई है। इसके अलावा हमारे पास में अंदरूनी कार्यकर्ता लग चुके हैं। हम छोटा पटाखा बड़ा धमाका करके भोजपुर विधानसभा की जीत को दर्ज करेंगे। बात अगर समस्याओं की जाए, किस तरह की समस्या दिखती है? समस्या आज भी दलितों को हाथ में चप्पल लेकर बाड़ी क्षेत्र में, भोजपुर विधानसभा की, आज भी दलितों को हाथ में चप्पल लेकर निकलना पड़ता है। मूछ रखने पर उनको मारा जाता है, घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता। अरे घोड़ी से क्या तुम्हारा रिश्ता भाई, कोई सगी नहीं लगती घोड़ी। हम तो कहते हैं घोड़ी पे अगर आपका बेटा बैठ सकता है तो हमें बैठने का अधिकार है। ये संविधान हमें लड़ने का अधिकार देता, संविधान हमें घोड़ी पे बैठने का अधिकार देता, कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए आपको घोड़ी पे बैठने से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और घोड़ी पे हमें भी बैठने दो कि हम भी मानव के पुत्र हैं और आप भी मानव के पुत्र हो। आज मूछ रखने से परेशानी होती है, ना ही आज भी कहीं कहीं भी बाल नहीं काटता है। इसके अलावा कहीं कहीं आज भी जातिगत भेदभाव मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे क्षेत्र में आज भी लोगों की जमीनों को कब्जाया जा रहा है। वर्तमान 15 सालों से किसी भी दलित वर्ग के एससी एसटी भाई को एक भी जमीन के पट्टे नहीं बांटे गए। इंदिरा गांधी के बाद में किसी ने पट्टे नहीं बांटे हैं, और ये सब इंदिरा गांधी ने बांटे थे। तो संविधान में हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख के गए थे कि बेटा आप ऐसा काम करना। संविधान एक गाड़ी की तरह है, अगर उसको सही व्यक्ति चला गया तो सही मुकाम तक पहुंचोगे। अगर उसको नशेड़ी, गंजेड़ी, ढीठ, निकम्मे, आलसी, चरस, गांजा पीने वाले व्यक्ति चलाएंगे तो वो गाड़ी तो नर्क में जा ही जाएगी, उसकी जनता भी जाएगी। इसलिए जनता से अपील करना चाहता हूं कि भोजपुर की जनता को, आप निवेदन कर रहा हूं मैं कि आप भोजपुर की जनता आजाद समाज पार्टी के साथ दें, बहन नयनतारा अहिरवार का साथ दें, क्योंकि भोजपुर जनता को समझना चाहिए कि अगर कोई महिला आपके बीच में लड़ रही हो, आपके क्षेत्र की है, आपके गांव की, आपकी बहन है, आपकी बेटी, आपकी इज्जत है। इसलिए इज्जत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भोजपुर विधानसभा का साथ दें। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली जो समय आएगा वो हीरो कितना ही दुचेगा, पिटेगा, कुटेगा,
लेकिन आखिरी में जीत हीरो के ही होती है। हम पूरी सारी फिल्में देखते हैं, फिल्मों का उदाहरण वर्तमान में हम लोग लड़ रहे हैं, ये हीरो का काम कर रहे हैं, और जितने जो लोग विलन हमारे पीछे पड़े हुए हैं इन सबको परास्त करने का हम लोग काम करेंगे। कौन वर्ग है आपके साथ? हमारे साथ में SC ST OBC दोनों ही वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है। मतलब भोजपुर विधानसभा के जब स्थानीय उम्मीदवार हम हैं, भोजपुर विधानसभा का स्थानीय उम्मीदवार हम हैं, तो सारी जनता हमारी है। हम तो एक ही नारे पर लड़ रहे हैं कि बाहरी जो व्यक्ति आए हैं, बीजेपी कांग्रेस के दोनों के बाहरी कैंडिडेट आए, उनको बाहर करने का काम करें और स्थानीय व्यक्ति को आप अपना विधायक बनाए, तो अपनी समस्याओं को सुलझाएं, तो इसी से विकास होगा। इसी के साथ में आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने निष्पक्षता के कारण अक्षर दुनिया भारत के अंदर नाम बढ़ाएगी, जो आपका चैनल पूरे विश्व में विख्यात होगा। आप जैसे निष्पक्ष ईमानदार बोलना चाहिए कि एक पत्रकार को मैं सलाम करता हूं जिसने मेरी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार जी, राजनीति के गलियारे। मुझे दीजिए मिलते फिर किसी मेहमान। चुनाव चिन्ह केतली, सारी पार्टी देख ली, चुनाव चिन्ह केतली। जय भीम, जय भारत।